Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now today we discuss the exercise 3.1. 3.1, the question is how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? देखो, यहाँ पर हम एक टेबल लैंप को डिस्क्राइब करेंगे with respect to the coordinate system on a table as a plane like as your copy, and two lines drawn on the table, one as the horizontal line and other as the horizontal line and other as the vertical line. So the line as xy axis, and a table be placed on that, so देखो, अब हम x एक्सिस और y एक्सिस दो एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। पहले क्वाड्रेंट में हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, यानी टेबल को ही हम प्लेन पेपर लेंगे और उसी प्लेन पेपर पर हम दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वन एज द x एक्सिस एंड अदर एज द y एक्सिस, one as the x axis and other as the y axis. Then draw a table in the first quadrant, and this is the position of a lamp. A lamp is put on the table. Then we find the location of a lamp according to the coordinate system के अकॉर्डिंग हमें इस लैंप की पोजीशन को बतानी है कि ये लैंप की पोजीशन क्या है। Consider the lamp as a point. And a table is a plane. Consider the lamp is a point and table is a plane. Choose two perpendicular line, one as the x axis and y as the and other as the y axis. Edge, perpendicular edge of the table, measure the distance of the lamp from the x axis and y axis.
we take the distance 25 centimeter from the x-axis and 30 centimeter from the y-axis. So the coordinate as 25, 30. 25, 30. 25, 30 as the point, as the distance from the x-axis as well as the y-axis. If otherwise you take distance different from the given distance from the 25 or 30, if you also take the distance from x-axis is 10 centimeter or y-axis as 15 centimeter, so 10, 15 as the location of lamp on a table according to the coordinate system. So आप चाहें तो लैंप की डिस्टेंस को, आप चाहें तो लैंप की डिस्टेंस को बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर हमने लैंप की डिस्टेंस को 25 एक्स एक्सिस से ले लिया और 30 सेंटीमीटर वाई एक्सिस से ले लिया। अब हमारे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ वो 25, 30 हुआ। आप चाहें तो इस डिस्टेंस को एक्स एक्सिस से 15 सेंटीमीटर कर दें और वाई एक्सिस से 20 सेंटीमीटर कर दें, तो आपका जो टेबल लैंप का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो 15, 20 होगा। आप चाहें तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको बड़ा कर दें और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको छोटा कर दें, तो इस अकॉर्डिंग जो है आपकी जो डिस्टेंस होगी वह, इस अकॉर्डिंग आपकी जो डिस्टेंस होगी वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि x वाला पॉइंट आपका बड़ा हो जाएगा और y वाला पॉइंट आपका छोटा हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम टेबल लैंप का 30, 25 भी हो सकता है। अदरवाइज आप अपने डिस्टेंस को x एक्सिस से और y एक्सिस से डिफरेंट ले सकते हैं। अगर आप x एक्सिस से जो डिस्टेंस ले रहे हैं उस डिस्टेंस को पहले लिखेंगे और y एक्सिस से जो डिस्टेंस ले रहे हैं उस डिस्टेंस को सेकेंड पॉइंट पे लिखेंगे। इस तरह से जो आपका लैंप का पोजीशन होगा वो डिस्क्राइब हो जाएगा कि लैंप जो है आपका किस पोजीशन में रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लियर हो जाए। दैट इज, दिस इज द लोकेशन ऑफ लैंप ड्यू टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन ए टेबल। टेबल के ऊपर एक टेबल लैंप रखा है, उस टेबल लैंप की स्थिति, पोजीशन, लोकेशन आपको बताना है। कहाँ से? एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आया कहाँ से? इसको आपने अपने टेबल लैंप के रेस्पेक्ट में, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आया कहाँ से? तो ये कहीं से आया नहीं है, इसको आपने अपने टेबल लैंप के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो लाइन ड्रॉ कर लिया और ये दोनों लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ये आपके टेबल लैंप के रिस्पेक्ट में है।
अब आपको इस एक्स एक्सिस वाली लाइन से स्टेबल लैंप की डिस्टेंस मेजर करनी है। इस लैंप की वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करनी है और इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट कंसीडर करने हैं कि हमारा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, हमारा जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा क्या होगा। इस तरह से जो है आप इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं कि इस पॉइंट का लोकेशन इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होगा। इस पॉइंट का लोकेशन इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होगा। अब आपकी डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट एक्स एक्सिस से आपकी डिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है, वाई एक्सिस से आपकी डिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है। तो जब आपकी डिस्टेंस डिफरेंट होगी तो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, यानी लोकेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट पॉइंट भी डिफरेंट होगा। हमने यहाँ पे 25, 30 लिया, आपका पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 15, 20, 10, 20, 30, 20, 30, 15, 30, 45, कुछ भी हो सकता है आपका पॉइंट। क्लियर है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एज द street plan, a city has 2 main road which crosses each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other street of the city run parallel to this road and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction using 1 centimeter equal to 200 meter. Draw a model of city on your notebook. Represent the road street by single line. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction and other in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and the fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross section cross street 25 using this convention. Find how many cross streets can be referred as to be 4, 3 and 3, 4. The question related to that: 2 roads in a city, 2 roads are drawn. One road is east-west direction and another road is north-south direction. The north-south direction road is a y-axis and the east-west direction road is a x-axis. So we draw the 5 streets are given. Draw the 5 streets parallel to the x-axis as well as 5 streets are drawn parallel to the y-axis. 5 streets draw parallel to the
x axis and 5 streets are draw parallel to the y axis। हमने x axis और y axis के रेस्पेक्ट में x axis और y axis के रेस्पेक्ट में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें जो कन्वेंशन ड्रॉ करना है वो 3, 4 का और 4, 3 का। 3, 4 का कन्वेंशन क्या होगा? 3 यानी तीसरा स्ट्रीट। 3 का मतलब क्या हो गया? तीसरा स्ट्रीट। और 4 का मतलब हो गया चौथा स्ट्रीट। यानी थर्ड स्ट्रीट्स एंड द फोर्थ स्ट्रीट्स। 3 मतलब पहला नंबर 3 है, यानी x एक्सिस के पैरेलल जो तीसरी लाइन ड्रॉ की गई है, x एक्सिस के पैरेलल जो तीसरी लाइन ड्रॉ की गई है, और 3, 4 यानी 4 का मतलब है y एक्सिस के पैरेलल जो चौथी लाइन ड्रॉ की गई है। ये दोनों लाइन जहाँ पर कट करेंगी वही हमारा कोऑर्डिनेट 3, 4 होगा। ये कोऑर्डिनेट हमारा 3, 4 है। ये कोऑर्डिनेट जो है 3, 4 है। सेकेंड 4, 3 क्या होगा? यानी कि 4, 3 में चौथे स्ट्रीट x एक्सिस पर जो चौथा स्ट्रीट खींचा गया है, x एक्सिस पर जो चौथी लाइन ड्रॉ की गई है वो फोर्थ स्ट्रीट, और y एक्सिस पर जो तीसरी लाइन ड्रॉ की गई है दैट इज ए थर्ड स्ट्रीट। व्हेन दे आर क्रॉस्ड ईच अदर आर इंटरसेक्टेड ईच अदर, that is called 4, 3 points। That is called 4, 3 point। And 2, 5 means second street parallel to the x axis and 5 streets parallel to the y axis। यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन करने के लिए क्वेश्चंस में बताए गए हैं, यहाँ पर जो पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन करने के लिए बताए गए हैं वह पहला पॉइंट मतलब x एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रीट ड्रा होगा। अगर पहला पॉइंट 3 है तो मतलब x एक्सिस के पैरेलल जो तीसरी वाली स्ट्रीट ड्रॉ की गई है उस पर ढूंढेंगे। दूसरा नंबर 4 है तो 4 वाले के मतलब y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की गई है वो पॉइंट उस पर होगा। दोनों जहाँ पे कट करेंगी वहीं पर ये पॉइंट होगा। तो इस तरह से जो है हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन स्ट्रीट पर, सड़कों पर, रोड पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक शहर में 2 रोड के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि एक रोड ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है और दूसरा रोड नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है। ईस्ट से वेस्ट वाले रोड को हम x एक्सिस मान लिए हैं, नॉर्थ से साउथ वाले रोड को हम y एक्सिस मान लिए हैं। प्रत्येक एक्सिस पर हमने 5 स्ट्रीट ड्रा कर लिया है, रोड ड्रा कर लिया है। x एक्सिस पर स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5 और y एक्सिस पर स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5 हमारे 5 स्ट्रीट हैं। अब इन पांचों रोडों के अकॉर्डिंग जो है जो पॉइंट हमें कंसीडर करना है, कन्वेंशन ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट को कन्वेक्ट करने के लिए हम ये देखेंगे कि उस पॉइंट का पहला नंबर क्या है और दूसरा नंबर क्या है। अगर पॉइंट का पहला नंबर 2 है और दूसरा नंबर 5 है, इसका मतलब यह हुआ कि x एक्सिस पर जो सेकेंड स्ट्रीट है और y एक्सिस पर जो 5 स्ट्रीट है, यानी y एक्सिस के पैरेलल
जो पांचवा जो फिफ्थ स्ट्रीट है, वाई एक्सिस के पैरेलल जो फिफ्थ स्ट्रीट है और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो सेकेंड स्ट्रीट है, उस पर जो है हमें ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट हमारा होगा 25। इस तरह से जो है किसी भी पॉइंट को हम इस स्ट्रीट पर मेंशन कर सकते हैं। ओके, क्लियर, थैंक यू।